अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववजदक आइलन फअगना सल्लल्लाहु अलैहि दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद उसे कुछ जिम्मेदारियां दी और ये समझाया कि यहाँ नेक अमल करोगे तो उसका बदला मिलेगा और बुरा करोगे उसका भी मिलेगा। मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है वो खत्म होने वाली नहीं है। उस दिन इंसान पछताएगा अपने किए पर। जाहिर है कि अल्लाह ने पैदा किया, खुद आकर तो बताया नहीं, मजमे में या अकेले में, और ना ये उसकी शायान शान है। लिहाजा उसने अपने नबियों को भेजा, जाओ इंसानियत को मेरा पैगाम सुना दो, इंसानों को मेरा पैगाम सुनाओ, बताओ मैं एक हूँ, मैं ही पूरी दुनिया को बनाने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला, और अकेले ही चलाने वाला भी हूँ। लिहाजा सिर्फ इबादत, बंदगी, पूजा, परस्तिश सिर्फ मेरी होनी चाहिए। उसने नबियों को भेजा। अब जाहिर है जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना पैगाम्बर बना रहा है, पैगाम भेजने वाला, पैगाम सुनाने वाला, वो अगर ऐबदार हो किसी भी लिहाज से तो इंसान उनकी बात क्या सुनेगा। लिहाजा कमोबेश सवालात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और सबने
अल्लाह एक है, उसी की इबादत होगी। कोई सारी दुनिया को बनाया है, वो इंतजाम चला रहा है और उसको खुश करने का, उसको राजी करने का तरीका क्या है? अपने मनमानी तरीके पर उसको खुश करने की कोशिश मत करना, बल्कि वो जैसे बताएगा वैसा ही करना पड़ेगा। लिहाजा कमोबेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। सबने लोगों को समझाया, अल्लाह का पैगाम सुनाया। अल्लाह उन्हें पैगाम देता, वो फिर बंदों को पैगाम सुनाया करते, खुद भी अमल करके दिखाते, पूरा नमूना थे। इस्लाम पर अमल करने के अपने अपने दौर में वो नमूना थे कि देखो इस तरह से अमल करना है। एक बात और याद रखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम जन्नत की मिट्टी से बनते हैं। हम और आप जिस मिट्टी से बने हैं ये दुनिया की मिट्टी है। अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबियों को, अपने पैगंबरों को जन्नत की मिट्टी से बनाता, जिसकी बिना पर बचपन ही से इंतहाई खूबसूरत भी हुआ करते हो, इंतहाई हसीन व जमील, कोई ऐब नहीं उनके जिस्म में। आप उनका चेहरा, उनका पूरा बदन अगर देखना शुरू करें तो फिर आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल नाक जैसी है, ऐसे ही इससे बेहतर नाक तो कोई हो नहीं सकती। होंठ जैसे इससे बेहतर होंठ कोई हो नहीं सकता। गले को देख रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को, आपके बालों को देखा सहाबा ने। देखते यूं कुछ हल्का सा उसमें पेच हो और ज्यादा पेच भी नहीं, दायरे बाल इंतहाई खूबसूरत मालूम होता है, गर्दन सुराही नुमा, जिस्म पर ज्यादा बाल मर्दों में भी अच्छा नहीं समझा जाता। लिहाजा ऊपरी हिस्से में कुछ बाल और हल्की सी दाढ़ी नाक तक आई हुई। लंबाई क्या होनी चाहिए? नबी को देखकर कोई ये नहीं कहेगा या तो ये बहुत लंबे हैं या नाटे हैं, दरमियानी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें ताकत भी खूब दिया करता, बदन से खुशबू आया करती है। सारे नबियों का हाल मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपने दौर के अंदर वो ढकना था जिस पर बकरियों को पानी पिलाने के लिए शुएब अलैहिस्सलाम की लड़कियां खड़ी थी, बहुत सारे लोग मिलजुल के उसे उठाया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ढकने को अकेले उठाया था, ताकत अल्लाह ने दिया था। वो गिनती को मारा था, यानी अपनी समझ से जोर का नहीं मारे थे कि ये मर ही जाए, लेकिन लगा है उसको वही साफ हो गया एक ही हाथ में, तो ताकत
ताकत भी अल्लाह बहुत देता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी ताकत क्या थी? उस ज़माने में मशहूर पहलवान हज़रत रुकाना एक तो इतने भारी भरकम थे और दूसरे ये कि इतनी ताकत कोई सोच नहीं सकता। जिस जगह पर ऊंट की खाल पर रुकाना को बैठा दिया जाता और कहा जाता इसे उठाओ, चारों तरफ जितनी दूर बैठे रहते उतनी दूर खाल बच जाती, चारों तरफ से किनारे से फट के लोगों के हाथ में चली जाती, लेकिन रुकाना उसी जगह पर पड़े रहते। इतना भारी भरकम आदमी, एक पैर रख देते अगर ऊंट की खाल पर, कहते इसे खींच लो सब मिलके, तो उनकी खाल पड़ जाती, लेकिन रुकाना का पैर को नहीं मिलता था। नबी अलैहिस्सलाम से कहा आपकी बात उसी वक्त मानूंगा जब मेरे से कुश्ती कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें धीरे से उठाया है, रख दिया जमीन में। जैसे अपने यहाँ हाल ये है, पीठ जमीन पर लग जाए उसे कहते हैं ये पटका गया। अरब का हाल ये था कि पेट के बल पटकते थे, पेट में जाकर जमीन में सटा दिया, पेट और सीना, फिर मान लेते ये पटका खा गया। रुकाना लड़ने के लिए आए, नबी अलैहिस्सलाम ने उठाया, धीरे से रख दिया। बड़ा परेशान हुए, उन्हें लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। कहा फिर होगी, कहा फिर से, फिर दोबारा, और तीसरी बार भी फिर उठा के रखा है। फिर उन्होंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये ताकत क्यों? पहलवान की लाइन का आदमी है, वो जानता है इतनी ताकत गैरे नबी को नहीं हो सकती, ये किसी नबी को इतनी ताकत हो सकती है। तो कहना ये है कि दिगर अंबिया छोड़िए, जो नबियों के सरदार हैं उनकी खूबसूरती का क्या पूछना, उनके बचपन का क्या पूछना, उनकी जवानी का क्या पूछना। और बचपन ही से अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूंकि नबियों की ज़हनसाज़ी करता है और जन्नत की मिट्टी से बने हुए इस बिना पर नबियों को बुतपरस्ती से भी बहुत नफरत हुआ करती कि ये क्या करेगा हमारा। देख के उनकी तबीयत में बचपन ही से, अभी जिब्रील नहीं आ रहे, अल्लाह का पैगाम नहीं आ रहा है, उससे पहले ही से, बचपन ही से उनका ज़हनो दिमाग हर बुराई से पाक रहता है, साफ रहता है। अंबिया मासूम हुआ करते, नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी, गुनाहे कबीरा से भी, गुनाहे सगीरा से भी। सगीरा गुनाह भी नबूवत 40 साल की उम्र में आमतौर पर मिला करती, लेकिन उससे पहले भी किसी नबी से कोई गुनाह नहीं, सगीरा गुनाह तक नहीं हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अरब के लोग सादिक, अमीन, इंतहाई सच्चा, इंतहाई अमानतदार, कि कहीं पर भी अगर कुछ भी कोई बात पूछनी है मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, आपको सही बताएंगे। यहाँ तक कि जिस वक्त कुफार मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की साजिश की, उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी अमानतें रखी हुई थी। कातिल भी समझ रहा है लड़ने वाला
रूहानी दुश्मन भी समझ रहा है कि मोहम्मद ये एक ऐसे इंसान है कि इनके पास हमारा जो माल रखा हुआ है वो माल ज़ाय नहीं होगा, कि जो माल रखा हुआ है उनके पास वो किसी तरह से भी ज़ाय हो जाए। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हिजरत करने पर, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाने लगे तो हजरत अली से कहा, अली फला फला की अमानत हमारे पास रखी हुई है, अमानत को पहुंचा के आना, सबको दे देना फिर आना। हजरत अली बाद में गए। अपने दौर में सबसे ज्यादा खूबसूरत नबी हुआ करता है, अपने दौर में सबसे ज्यादा अमानतदार नबी, झूठ से बचने वाला नबी, सबसे ज्यादा सच्चा नबी हुआ करता। और बातचीत का अंदाज, बात विचार जो होती है, अखलाक, किरदार, बातचीत, उसने मुआशरत नबियों से बढ़कर किसी का नहीं होता। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम जब बालिग हुए हैं तो उन्हें ये बात ज़हन में आई कि तिजारत हमें करनी चाहिए। माल नहीं है, चलो किसी का माल लेकर बेचा जाए, जो नफा होगा उसमें शरीक रहा जाएगा। लिहाजा उसी दौर के अंदर जो मक्का के लोग अपने अपने माल भिजवाया करते थे, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी, जो बहुत ही मालदार थी, मालदार घराने से, शरीफ भी थी, शरीफ घराने से। बाप का भी इंतकाल हो चुका, शौहर का भी, और बल्कि दो दो शादी हुई थी। एक शादी पहले हुई थी, उनका भी इंतकाल हो चुका था, दूसरी शादी की, और फिर उसके बाद मक्का वालों से, दूसरे कबीले से जंग हुई है, तो उसी में उनके दूसरे शौहर जो हजरत अबी हाला थे और उनके वालिद खुवैलिद, ये दोनों हजरात उसी में मार दिए गए, कत्ल हुए। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा माल तो है, लेकिन है औरत, सही तौर पर तिजारत कैसे करे, रिश्तेदारों से तिजारत कराया करती थी, जान पहचान के लोगों से तिजारत कराया करती थी, तो वो भी दूसरे का माल है, क्या फिक्र है, डंडी मारते, आधा ला कर दिया, तिहाई ला कर दे दिया, चौथाई ला कर दे दिया, लेकिन मजबूर थी वो भी, तो दूसरों से तिजारत कराया करती थी। और फिर तीसरी शादी भी बड़ा मसला था, और वो क्या, एक अगर बीवी मर गई, एक अगर बीवी का शौहर मर गया, दूसरा कोई जल्दी शादी करना नहीं चाहता, क्यों, मनहूस औरत है, अपने शौहर को मार डाली, इसकी नहूसत शौहर पर पड़ी है, शौहर मर गया है। तो वो तो इस दर्जे की थी कि दूसरी हो चुकी थी, और दूसरा भी कत्ल हो चुका, और कई साल यूं ही पड़ी हुई है, और रिश्तेदारों के रहमो करम पर जी रही है, और कोई आधा लाके दे दिया, कोई तीसरा लाके दे दिया, तो चौथाई लाकर दे दिया, ये हालत हो गई थी। उन्हें जरूरत थी कोई मिले ईमानदारी के साथ जो हमारी तिजारत करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही आलम में बालिग होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उनका माल लिया, जैसे और लोग ले जाते थे ये भी लिए, और लेकर शाम का सफर किया, यमन का सफर किया, लेकर गए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के गुलाम हजरत मैसरा वो भी साथ में। तो नबी तो इंतहाई ज़हीन व फतीन अपने दौर का, यानी और सरदारे उली अंबिया, उनके दिमाग का ज़हानत का क्या पूछना। जो लोग लाकर माल दिया करते थे बेच कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कई गुना माल लाकर बेच कर दिया है। और फिर कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, किस अंदाज से बेचते थे, और फिर एक भी झूठ नहीं, कोई अच्छाई है बुराई है सारा बताकर। मैसरा ने देखा इतनी ईमानदारी के साथ दूसरे का माल लाकर बेचने वाला आए, कई सफरों में रहे साथ में, आकर जो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो उनकी तारीफ करना शुरू हुए, मुंह थक जाता, तारीफ रुकती नहीं। ये कैसे करते, इससे करते, इससे रहते, इससे चलते, इससे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ और ईमानदारी, तो उनको भी जरूरत थी। उन्होंने सोचा अरब का सबसे खूबसूरत नौजवान है, अमानतदार भी है, बनु हाशिम का है, शरीफ आदमी, बात रख के देखी जाए, कहीं हो सकता है शादी के लिए तैयार हो जाए। हालांकि उस माहौल में तो तैयार होना बड़ी दूर की बात थी, क्यों दो जो मर गए लोग, वहां वाले तो यही सोच रहे हैं किसी की नहुसत से मरेंगे। और दूसरी बात, इधर उम्र भी 40 साल की हो चुकी अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की, लेकिन कहलवाया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अपने चचा से मशवरा करूंगा। चचा से बात हुई है, चचा ने कहा चलो ठीक है, शादी हो गई। फिर इनको तिजारत के लिए माल की जरूरत थी, उनको एक अच्छे शौहर की जरूरत थी, दोनों पूरा हो गया। और उसके बाद माल अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से तरक्की करना शुरू किया। तो जरूरत थी उनको, हजरत खदीजा को, और उन्होंने खुद कहा था, खुद कहलवाया था। इस जमाने में वो लोग जो कि इस्लाम से खाइफ है कि इस्लाम दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है, उन्होंने इस जमाने में इल्जाम लगाया कि हजरत खदीजा के शौहर जिंदा थे, और उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम जाकर वहां पर तिजारत का माल लेकर जाया करते थे, और शौहर जिंदा है और इधर खदीजा कर रही है मुझसे शादी करो। ये बकवास बेईमानों का दरीदा देनी है। अगर इस तरह की कोई बात होती, मक्का वाले कभी माफ नहीं करते, इस चीज को बहुत ज्यादा उछालते। लेकिन खदीजा तो मजबूर एक औरत है जिनका हर एक माल लेकर खा जा रहा है तिजारत का नाम पर और मुनाफा के नाम पर। 40 साल उम्र हो गई है, दो शौहर इंतकाल किए, उसे शौहर बनने के लिए कोई तैयार नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने, चूंकि अंबिया को दुनिया से कोई खास ताल्लुक नहीं होता, चलो जिंदगी गुजारनी है किसी के साथ भी गुजार लो, चाहे अधेड़ उम्र की औरत हो, शादी कर लिया 25 साल की उम्र। अरब के पूरे अरब में कहीं पर भी जो सबसे ज्यादा हसीन व जमील लड़की थी वो शादी के लिए तैयार होती। रूम का बादशाह अपनी बेटी से शादी के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात किया था, नबी अलैहिस्सलाम के दादा की।
क्यों? शरीफ थे, खानदानी आदमी थे। नबी अलैहिस्सलाम बनु हाशिम से, उन्हीं के तो पोते, खानदानी आदमी है, शरीफ है, कोई भी लड़की दे सकता था। लेकिन 40 साल की अधेड़ उम्र की औरत से शादी किया आपने और उसे एक सहारा दिया। लिहाजा उनके बारे में ये बकवास करना, ये दरीदा देनी, कभी कुरान के खिलाफ, कभी नबी के खिलाफ। जल्दी इस तरह की बात सुनने में आई है कि नबी अलैहिस्सलाम उनके शौहर के जिंदा रहते हुए तिजारत कर रहे थे और उनका शौहर था ही, और नबी अलैहिस्सलाम से शादी की बात कर रही है। इस तरह से बेगैरत तो मेरे ख्याल से उस जमाने में कोई था नहीं। इस जमाने का कोई बेगैरत हो वही सोच सकता है कि जिसके शौहर 5-6 साल पहले या 8-10 साल पहले कत्ल किए जा चुके हो, जंग में मर गए हो, मारे गए, उसको सहारा हमारे नबी दे रहे। उसके बारे में ये कहना कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दौर से तिजारत शुरू की थी, इन्होंने रहते हुए पहल की, बकवास है, बकवास। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर, समाज दुश्मन है, इंसानियत दुश्मन है। अब तो अगर कोई किसी को भी अपना बड़ा मान ले, उसकी तौहीन नहीं करते। लिहाजा इन चीज़ों से भी आदमी को बचना चाहिए और अपने नबी के बारे में जर्रा बराबर बदगुमान नहीं। हवाएं चलती है, चलती रहे, उस जमाने में भी चलती थी, इस जमाने में भी सही तौर तरीका, सही तहकीक करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझ दे।